Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ravi from R Studies. तो हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं जो कि मास्टरिंग जावा कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्राम। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले स्कैनर्स क्या होते हैं, फंक्शंस और मेथड में डिफरेंस क्या है और ये होते क्या हैं। हम शुरू करते हैं स्कैनर से। तो बेसिकली स्कैनर क्या है? स्कैनर एक ऑब्जेक्ट है जावा के अंदर जो कि हमें कंसोल से इनपुट लेने में हेल्प करता है। जैसे हम अपने कोड को रन करते हैं तो कंसोल में बहुत सारी चीजें प्रिंट होती है। जैसे अगर मैं इस पे दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं मेन फंक्शन मेन मेथड या मेन मेथड एंड अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊं कंसोल लॉग सम लाइक हाई, तो इसको मैं सेव करके अगर रन करता हूँ तो ये देखो ये कंसोल में प्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखो कंसोल में ये हाई प्रिंट हुआ है। अगर हमें यहाँ से अगर इनपुट लेना हो तो वो कैसे लें? तो उसमें क्या काम आता है? उसमें हमारा स्कैनर क्लास काम आता है। तो स्कैनर क्लास बेसिकली स्कैनर क्लास में क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं इनबिल्ट। जैसे नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट इंट हो गया, नेक्स्ट डबल हो गया, नेक्स्ट लाइन हो गया, हैज नेक्स्ट हो गया, हैज नेक्स्ट लाइन हो गया, और ये हैज नेक्स्ट डबल हो गया। तो अभी बेसिकली काम क्या आते हैं? जैसे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बेसिकली क्या काम आता है? नेक्स्ट पूरी एक स्ट्रिंग को या फिर हम कह सकते हैं पूरी एक लाइन को इनपुट में पास करने के लिए काम आता है। जैसे अगर हम नेक्स्ट यूज में लेकर के हम पूरा पास कर रहे हैं, स्पेस वगैरह सब दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उस पूरी लाइन को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा वो। अगर हम नेक्स्ट इंट की बात करें तो नेक्स्ट इंट बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा जो अगला जो इंटीजर होगा ना, वो उसे नेक्स्ट इंट में ले लेगा। नेक्स्ट डबल भी सेम यही करता है। नेक्स्ट लाइन सेम, नेक्स्ट लाइन को जो भी नेक्स्ट लाइन होगी उसको इनपुट स्ट्रिंग में ले लेगा। तो अगर हम इनको अगर समझें, अगर इनको हम कोड में देखें, तो अगर मैं यहाँ पे, तो हमें बेसिकली क्या होता है, अगर हमें स्कैनर यूज में लेना होता है तो हमें पहले स्कैनर को इंपोर्ट करना होता है। अगर स्कैनर कौन सी क्लास का पैकेज, कौन से पैकेज में है? वो है जावा डॉट यूटिल में। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इम्पोर्ट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब हमें क्या है, अब हमें जरूरत पड़ेगी उसका ऑब्जेक्ट बनाने में। तो हमें पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं। स्कैनर एस सी न्यू स्कैनर। अब हमें देखो, अब हमें क्या चाहिए? ये एक पैरामीटर लेता है। तो पैरामीटर हमें क्या चाहिए? पैरामीटर हमें देना होगा कि हमारे सिस्टम के अंदर जो हम भी प्रिंट करें वो ये स्कैनर के तौर पर लें। तो हमें लिखना होगा सिस्टम डॉट इन। तो ये हो गया हमारा कि हम जो भी हम सिस्टम के अंदर लिखेंगे हमारे, ये उसी का ऑब्जेक्ट बनाए। तो अब क्या करते हैं? अब हम क्या करते हैं कि लेट्स लेट्स वर्क विथ स्विच केस। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं पहले कि लाइक चूज वन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। वरना एक काम करते हैं, हम पहले देखते हैं कि हम इंटीजर बनाते हैं पहले, ठीक है। हम एक इंटीजर एरे बनाते हैं, या फिर कह सकते हो कि हम एक्स इंट बनाते हैं। इंट एक्स गोज टू एच सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये देखो इसने मेथड ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब प्रिंट करवाते हैं कि द वैल्यू ऑफ सॉरी ऑफ एक्स सूजन। फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यू पास कर देते हैं प्लस, ठीक है। अगर अब हम इसको प्रिंट करवाएं तो ये देखना, ये कुछ नहीं प्रिंट करवा रहा। एक सेकंड, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि चूज चूज वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो इसने यहाँ पे बोला है कि चूज वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे 10 लूँ फिर एंटर करूँ, ये देखो द वैल्यू ऑफ एक्स यू चूजन इज 10। अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करके दोबारा रन करूँ, अगर मैं यहाँ पे अब लिखूँ लाइक 5, तो ये देखना है क्या प्रिंट करवाएगा। ये द वैल्यू ऑफ एक्स यू चूजन 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट इंट। मतलब जो भी हम नेक्स्ट हम इंटीजर लिखेंगे
अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे अगर स्पेस दे के दो इंटीजर लिखूं लाइक 5 और 10, तो ये देखना ये एरर देगा। तो इसने क्या किया, एरर नहीं दी, लेकिन इसने क्या किया, इसने बस पहला जो इंटीजर हमने पास किया वही लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये देखो, ये जो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं हमें, कि हमारा जो अगला जो इंटीजर होगा सिर्फ वही एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है। और अगर हम जैसे कि अगर हम वाई भी लेते हैं, इंट वाई इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। और अब अगर हम इसको, सॉरी, इसकी वाई की वैल्यू प्रिंट करवाएं, अब देखना। अब अगर हम 5 लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो कुछ नहीं हुआ। अब ये बोल रहा है कि हमें दूसरी वैल्यू पास करनी होगी, मतलब वाई की वैल्यू। अगर वाई की वैल्यू हम लाइक 12 पास करते हैं, तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ वाई इज, ओके सॉरी, तो यहाँ पे वाई आएगा बेसिकली। हाँ, तो ये हो गया, ये तो हो गया कि हमने एंटर करके प्रेस किया। अगर हम स्पेस दे के प्रिंट करवाएं, मतलब 5 स्पेस 6, अगर अब एंटर करें तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ एक्स यू चूजन 5 एंड द वैल्यू ऑफ वाई यू चूजन 6। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट इंट। अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट को करें, सिर्फ नेक्स्ट को, तो देखना ये पहले तो ये एरर दे रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो रिटर्न करता है वो रिटर्न करता है स्ट्रिंग। तो हमें इसको चेंज करना होगा स्ट्रिंग में। ठीक है। ओके, और एक और ये फंक्शन है। ठीक है। ओके, अब हम पास करें कि चूज वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन हमें पहले क्या करना होगा, हमें पहले स्ट्रिंग पास करनी होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रवि, ठीक है, अब अगर मैं एंटर करके लिखूं 21, तो देखो द वैल्यू ऑफ एक्स यू चूजन रवि। तो हम क्या करते हैं, हम इनको एक काम करते हैं, नेम कर देते हैं इसको, नेम, यहाँ पर भी नेम करते हैं और नीचे करते हैं एज। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं एज, हाँ, अब मैं प्रिंट करूंगा, देखो, प्रोसीड, सॉरी, तो गड़बड़, ओके ओके ओके, ये देखो, हमने यहाँ पे लिखा है एक्स नेम, यहाँ पे हम देंगे एज। ठीक है। हाँ, अब रन करवाते हैं, ये देखो, अब अगर मैं यहाँ पे पास करूँ लाइक पोपटलाल, पोपटलाल, एज इज लाइक, कितने साल का होगा वो, 40। अगर अब रन करूँ, देखो, द वैल्यू ऑफ नेम यू चूजन इज पोपटलाल एंड द वैल्यू ऑफ एज यू चूजन इज 40। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट और नेक्स्ट इंट। और ऐसे ही आप बाकियों को भी रन करके देख सकते हैं। हम अभी के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पे, कि हमारा जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन। अब बेसिकली फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जावा के टर्म में एक ब्लॉक ऑफ कोड है, या फिर हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ कोड है, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क ही करता है। जैसे अगर हम मेथड्स की बात करें, तो मेथड भी एक प्रकार के फंक्शंस ही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन। लेकिन अब स्पेशली अगर हम मेथड की बात करें, तो मेथड क्या होता है, मेथड सेम वही एक ब्लॉक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक टास्क रन करते हैं। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है, कि ये अपने पास एक्सेस मॉडिफायर भी रख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बात कर रखा है कि एक्सेस मॉडिफायर क्या क्या होते हैं, जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया। और इनका क्या है, इनका खुद का एक रिटर्न टाइप भी हो सकता है, जैसे कि वॉइड हो गया, इंट हो गया, स्ट्रिंग, और ऐसे बहुत सारे। लेकिन अब अगर जैसे हम कुछ फेमस या फिर हम कुछ मेथड्स की बात करें जो इनबिल्ड होते हैं, वो हो गए इंस्टेंस मेथड हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, और गेटर सेटर हो गए। तो इनकी क्या है, इनकी हम आगे बात करेंगे। जैसे जैसे हम आगे को जावा को लर्न करते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनकी बातें करेंगे। तो अभी के लिए ये इतना ही। और अगर हम नेक्स्ट वाले पे चलें, तो हम हमारे एंड पे आ चुके हैं, और हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जावा के बारे में जानेंगे, और भी देखेंगे कि जावा में और भी क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, जैसे कि उप्स कॉन्सेप्ट बचा है, जो कि हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए ग्रेट डे एवरीवन, थैंक यू।